क्यों कोहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। 15 अगस्त पर जहां पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं कांग्रेस वंदे मातरम के गायन को लेकर विवादों में फंस गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने गीत के दौरान ऐसे इशारे किए जिन्हें वंदे मातरम जारी रखने पर आपत्ति के तौर पर देखा गया। बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताया और कार्रवाई की मांग की, लेकिन कांग्रेस की कहानी बिल्कुल अलग है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी वंदे मातरम रोकने का इशारा नहीं कर रही थी, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवा रही थी। यानी कि अब सवाल सिर्फ भावनाओं का नहीं, सवाल कानून का भी है। क्या किसी इशारे का अपमान माना जा सकता है? क्या असहमति और अपमान में फर्क नहीं होना चाहिए? वहीं दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। शिकायत के आधार पर अनादर हुआ या फिर गलतफहमी हुई? सबसे पहले आप गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश को गौर से सुनिए। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रहे। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। आज चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वैधानिक तौर पर राष्ट्रगीत को भी अब गाया जाएगा। अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून के खिलाफ दायरे में आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने क्या कहा? वो कहते हैं कि मैं नहीं गाऊंगा। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन की भी प्रतिक्रिया आई है। दोनों को गौर से सुनिए। देखिए, वंदे मातरम पे पूरी तरह एक्सपोज हो गई है कांग्रेस, बेनकाब हो गई है कांग्रेस। वंदे मातरम विरोधी है कांग्रेस। वंदे मातरम से गाने से उनका कंफर्ट लेवल बिगड़ जाता है। जिस तरह सोनिया जी, खड़गे जी और राहुल जी का कंफर्ट लेवल बिगड़ा वंदे मातरम गाने को लेकर, उसको जिस तरह रोका गया, रोकने की कोशिश की गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और केरल में तो पूरा गाया ही नहीं गया। वहाँ भी कांग्रेस का राज है, वहाँ भी मुस्लिम लीग के प्रभाव में कांग्रेस ने उसको रोकने का काम किया। पाप तो तुमने किया है भाई। राष्ट्रगान सर्वोपरि है हमारे लिए, तुमने उसे नंबर 2 पे कर दिया। अपने मन में झांको, तुम कर क्या रहे हो? हमें मत बताओ ये बातें। हमारे लोग तो वंदे मातरम तब भी बोल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर, जब आपको लाठी खाने से डर लगता था और आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। हमें क्यों बता रहे हो ये बात? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना बढ़ के बताया था ना वंदे मातरम, वो पूरा पढ़ा जाता था, हर कांग्रेस के अधिवेशन में पढ़ा जाता है। वो हिस्सा कट गया जिसमें इमरान मसूद ने कहा कि हम नहीं गाएंगे, लेकिन सम्मान में खड़े रहेंगे, पर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। असल में वंदे मातरम के गायन को लेकर बवाल मचा हुआ है और इसके निशाने पर हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। 15 अगस्त का आपको याद होगा, 15 अगस्त पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम रोकने को लेकर गीत के दौरान सोनिया गांधी ने इशारों में आपत्ति के तौर पर देखा गया। बीजेपी ने देश भर में वंदे मातरम का अपमान का विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन अब भी चल रहा है, लगातार बयान आ रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग कर ली है। 16 अगस्त को दिल्ली के थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। शिकायत में राहुल गांधी के एक वीडियो का जिक्र भी किया गया है और दिल्ली पुलिस इस आधार पर अब जांच भी शुरू कर चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि वंदे मातरम के अपमान को लेकर जिस तरीके से सोनिया गांधी के खिलाफ 3 शिकायतें की गई, तो क्या शिकायतें हैं उनको जानिए। बीजेपी की शिकायत कर्नाटका में की गई। कर्नाटका में शिकायत की है राष्ट्रगीत में बाधा डालने की शिकायत, कानूनी कार्रवाई की बात की गई है।
हिंदू सेना की शिकायत है दिल्ली में की गई है। राष्ट्रगीत के अपमान के मकसद किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली में एक और शिकायत की गई है, एक एडवोकेट है, उन्होंने शिकायत की है। राहुल गांधी के एक वीडियो दिया गया है जिसमें जांच करने की बात की गई है। कहा गया है कि वंदे मातरम का अपमान किया गया है। अब तमाम सारी बातों के बीच वंदे मातरम के गायन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग दलीलें। वो दलीलें क्या उनको समझिए। बीजेपी के आरोप हैं सोनिया ने वंदे मातरम का पूरा गीत गाया नहीं है, उस पर आपत्ति दर्ज की गई है और इस बात पर भी आपत्ति दर्ज की गई है कि सोनिया गांधी ने गीत रोकने का इशारा किया। राहुल गांधी भी इस दौरान असहज नजर आए। 15 अगस्त को कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया, इस बात का जिक्र किया गया है। कांग्रेस की क्या सफाई आई है? सोनिया गांधी वंदे मातरम का विरोध नहीं कर रही थी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवा रही थी, जिसका जिक्र मैंने किया। इशारे को गलत तरीके से वंदे मातरम के विरोध से जोड़ा गया। यह पूरा का पूरा वीडियो एडिटेड कर पेश किया गया है, एडिट किया गया है, जो कि एक साजिश है। अब एक नजर राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के जो अपमान है, अनादर है, उसको लेकर के अपराध क्या होता है, अनादर क्या होता है, इसको समझिए। अनादर कब होता है? जब राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के समय खड़े ना हो, अपमान करने वाला व्यवहार किया गया हो। अपराध कब होता है? राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के गायन के बाधा डाली जाए और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान रोकने का प्रयास किया जाए, यह अपराध हो गया और तय नियमों के अनुसार इसमें कार्रवाई भी है, इसमें सख्त सजा का भी प्रावधान है, जेल भी जा सकती है। वंदे मातरम पर नया जो कानून आया है उसमें बदलाव क्या किया गया उसको समझिए। 29 जुलाई की तारीख आपको याद हो गई। 29 जुलाई को संसद से वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाला कानून पास किया गया। 11 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया और वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर कानूनी संरक्षण दिया गया। जानबूझकर वंदे मातरम का अगर अपमान आपने किया तो उसे अपराध माना गया और गीत के गायन में जानबूझकर रुकावट डालने वाले पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया। दोष साबित होने पर 3 साल की जेल हो सकती है, जुर्माना या जेल या फिर जुर्माना जेल दोनों का प्रावधान इसमें किया गया है। और वही हुआ, एक वीडियो को देखकर बवाल हो गया। इस मुद्दे को लेकर हमने सर्वे कराया, हम जनता के बीच गए, लोगों से राय जानने की कोशिश की। सर्वे में जो पहला सवाल हमने पूछा वो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल हमने पूछा कि क्या वंदे मातरम के दौरान किसी भी तरह का विरोध या आपत्ति जताना गलत है? 69%, 69% लोगों ने कहा हां बिल्कुल गलत है। 25% लोगों ने परिस्थितियों पर निर्भर है। 4% लोगों ने कहा विरोध का अधिकार है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या वंदे मातरम के कथित अपमान पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? 68% लोगों ने कहा, 68% लोगों ने कहा हां माफी मांगनी चाहिए। 21% लोगों ने कहा सिर्फ सफाई जो है सफाई दे देना चाहिए। 10% लोगों ने कहा माफी की कोई जरूरत है नहीं और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, तीसरा सवाल, कि क्या कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी ने वंदे मातरम